तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राहुल प्रियंका समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की अनुमति मिल चुकी है, ऐसा अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया। लेकिन इसी बीच डीएनडी पर कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा हुआ था। इसके चलते डीएनडी पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, चलते हैं मोहित राज दुबे के पास। मोहित, क्यों हुआ है लाठीचार्ज? जी बिल्कुल दीपक जी, यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया क्योंकि कार्यकर्ता ये बैरिकेड तोड़कर नोएडा की ओर जाना चाहते थे, लिहाजा उनको यहीं पर रोकने की कोशिश नोएडा प्रशासन, नोएडा पुलिस ने किया है। सिर्फ 5 लोगों को जाने की इजाजत थी और 5 से ज्यादा लोग जाने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी देखिए यहाँ पे जो गाड़ियों का काफिला है, इसे नोएडा प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है। इसके ठीक पीछे आपको दीपक जी बता दूं कि यहीं पे लाठीचार्ज हुआ था। लगातार जो कार्यकर्ता थे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और आपको तस्वीर यहाँ पे दिखाते हैं कि अभी भी जो पुलिस के जवान है यहाँ पे मुस्तैद आपको दिखाई देंगे, लाठियों के साथ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे जो महिला पुलिसकर्मी है वो यहाँ पे मौजूद है। ये पीएससी के जवान है। जब भी कोई इस तरीके की उपद्रव की घटना होती है, पीएससी के जवान यहाँ पर दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। डीएनडी इनके ठीक पीछे एक और लेयर है और इसके ठीक पीछे यहाँ पे बैरिकेड दीपक जी लगाया गया है। कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनको यहीं पे रोक दिया गया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। लाठी जिनका पर हुआ है ये अनिल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, जब 5 लोगों को रोका गया था, 5 लोगों को जाने की, देखिए यहाँ पर अनिल जी 5 लोगों को जाने की इजाजत थी तो आप लोग अंदर क्यों जा रहे थे? ये बर्बरतापूर्ण जिस तरह से पुलिस का रवैया है, डरने वाले नहीं है, लठ मारे गोली मारे, लेकिन प्रियंका जी पे लठ मारना। हमारे कमल किशोर कमांडो जो एमपी थे उनको मारा गया, प्रियंका जी बचा रही थी। और अब आप देखिए, और अनिल चौधरी जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिसकर्मियों ने उनको यहाँ पे रोकने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माने। उसके बाद लाठीचार्ज यहाँ पे किया गया। सिर्फ 5 लोगों को जाने की इजाजत थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लोगों को कहा था कि 5 लोग शांतिपूर्वक चले जाइए, क्योंकि परसों दीपक जी राहुल गांधी ने खुद कहा था कि वो अकेले जाना चाहते हैं, तो कार्यकर्ता क्यों आखिर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा लाठीचार्ज हुआ है। कुछ लोग घायल भी हुए, कुछ लोगों को डिटेन भी यहाँ पे किया गया। दीपक एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या राहुल और प्रियंका हाथरस के लिए रवाना हो गए? जी दीपक जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हाथरस के लिए यहीं से रवाना हुए हैं और 3 गाड़ियां आगे निकली है। बाकी की जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ पे रोक दिया गया ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता 5 के अलावा छठे कार्यकर्ता ना हो पाए। यानी 5 लोगों को जाने की इजाजत मिली है और उनके साथ उनके सिक्योरिटी जो गार्ड्स है उनको जाने की इजाजत मिली है। बाकी गाड़ियों को यहीं पर रोक दिया गया है और यहाँ पे पुलिस ने पूरे इलाके को, दीपक जी, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। ठीक है मोहित, एक चीज और जानना चाहूंगा, राहुल प्रियंका तो गए ही हैं, उनके साथ बाकी कांग्रेस के 3 नेता कौन है? क्योंकि अवनीश अवस्थी ने कहा टोटल 5 लोग, राहुल प्रियंका और 5 लोग नहीं, तो बाकी 3 लोग कौन है? दीपक जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला को तो हमने देखा है, 5वें आदमी को हमने नहीं देखा है क्योंकि हम इस साइड खड़े थे। पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया था। राहुल गांधी करीब 10 मिनट पहले यहाँ से निकले हैं, लेकिन कुल मिलाकर 5 लोगों का डेलीगेशन गया है। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते थे कि 35 सांसदों को भी वो साथ लेकर जाएं। 35 सांसदों में से 30 को तो वापस भेज दिया गया और जो 5 नेता थे सिर्फ उनको यहाँ पे जाने की इजाजत मिली है। लगातार कांग्रेस प्रभाव यहाँ पे दबाव की राजनीति करती हुई नजर आई, क्योंकि जब पहले दिन राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ आए थे तो अंदर नहीं जा पाए, यहीं पे उनकी गाड़ियों को रोका गया था। पैदल अंदर वो कूच करते हुए चले गए, जहाँ पे धक्का मुक्की हुई थी वो गिर पड़े थे। उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटजी बदल दी। सुबह सबसे पहले बैठक करते हैं केसी वेणुगोपाल के साथ और बैठक के बाद वो ये तय करते हैं कि अब सांसदों को लेकर चला जाएगा, यानी 35 सांसदों को लेकर 2 बस में लेकर यहाँ पे आते हैं और उसके बाद सिर्फ उनसे ये कहा जाता है कि 5 लोग आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के साथ जो 30 सांसद वो भी रवाना होने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ जाने की कोशिश करते हैं, लिहाजा लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन यहाँ पे करती है। अभी रोक दिया गया। सूरत हाल अभी भी, अगर मौके की बात करें तो अभी भी देखिए यहाँ पे तनाव का माहौल है। जो पुलिस बल है यहाँ पे मुस्तैद है और आगे किसी को जाने की इजाजत दीपक जी नहीं है। सिर्फ 5 के अलावा नोएडा के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर हाथरस कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, आपने सही सवाल उठाया कि राहुल प्रियंका को अनुमति दे दी गई, तो बाकी लोग क्यों साथ में जाना चाहते थे? सीधे चलते हैं इसी सवाल को लेकर साधना भारती के पास। साधना, राहुल जी ने उस दिन भी कहा था कि मैं तो अकेला जाना चाहता हूं, फिर इतना तामझाम क्यों, फिर इतना लाव लश्कर क्यों, और क्यों जबरदस्ती आपके कार्यकर्ता अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो अनावश्यक है ना, कोरोना का समय चल रहा है। ऐसे में अगर ऐसा होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग, राजनीतिक मर्यादा, सब पे सवाल तो उठेंगे आपके लेकर। देखिए, जिस दिन राहुल जी ने कहा कि अकेले जाने दिया जाए, तो क्या उस दिन जाने दिया क्या?
सब राजनीतिक मर्यादा तब भी तो तोड़ी गई थी। बात रही कोरोना की, तो जब मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाया गया तो किसी ने मास्क नहीं लगाया था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी जब मध्य प्रदेश में कलश यात्रा निकाली भाजपा ने, 10,000 महिलाएं थी उसमें, तब भी तो कोरोना की धज्जियां उड़ी। अगर 35 लोगों की फौज लेकर नहीं आएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ नहीं आएंगे, जातीय दंगा कैसे कराएंगे राहुल गांधी? प्रियंका वाड्रा जातीय दंगा कैसे कराएंगी? हिंदू को हिंदू से कैसे लड़ाएंगे? ये हिंदुओं के खिलाफ ये पार्टी है, हिंदू को हिंदू से लड़ाती है। जहाँ पे अपराधी मुसलमान है, राहुल प्रियंका नहीं जाएंगे। आप नोट कर लीजिए, जहाँ पर लव जिहाद हो रहा है, लव जिहाद में जहाँ पे अत्याचार हो रहा है, लव जिहाद में जहाँ पर हत्या हो रही है, वहाँ राहुल प्रियंका नहीं जाएंगे। जहाँ पे बलात्कारी मुसलमान है, राहुल प्रियंका नहीं जाएंगे। जहाँ हिंदू और हिंदू को लड़ा सकते हैं, एक एक करके बात करें प्लीज, करा सकते हैं, एक एक करके बात करें, एक एक करके बात करें। शलभ भाई, साधना, इन्होंने वही आरोप लगाया जो लोग कह रहे हैं और जो आरोप मैंने भी लोगों के मार्फत लगाया कि जहां पर बलात्कारी किसी विशेष धर्म पे है, वहां पर कांग्रेस जाने से क्यों हिचकती है? ये हिंदुओं को बर्बाद करना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हिंदुओं को कमजोर करना चाहते हैं। जहाँ पर बलात्कारी मुसलमान है, राहुल प्रियंका नहीं जाएंगे। जहाँ पर मुसलमान बलात्कार कर रहा है, जहाँ पर लव जिहाद हो रहा है, वहाँ पर राहुल प्रियंका नहीं जाएंगे। वहाँ अशोक गहलोत बलात्कारी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे क्योंकि आरोपी मुसलमान है। एक एक करके प्लीज एक एक करके साधना, शलभ मनी, साधना दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोले। मैं तस्वीरों को डिस्क्राइब कर दूं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रियंका, राहुल गांधी 3 अन्य कांग्रेस के नेताओं के साथ रवाना हो चुके हैं हाथरस के लिए। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव हमारा कैमरा उनके पीछे चल रहा है और उसके आगे प्रियंका गांधी और उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी। क्या सिर्फ 5 लोग हैं? क्योंकि गाड़ियों का काफिला लंबा है, इसकी भी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों स्काइप पे जुड़े हुए हैं, एक एक करके बोलिए। सीधे मैं अब आना चाहता हूं शलभ मनी त्रिपाठी जी के पास। शलभ मनी जी, ऐसे हालात क्यों बने उत्तर प्रदेश के अंदर कि एक के बाद एक बलात्कार होते रहे? हाथरस को आपके सहयोगी फेक न्यूज बताते रहे। अगर इसमें कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है तो फिर आपको आपत्ति क्यों हो रही है? राजनीति करे पर दंगे मत कराए। कांग्रेस पार्टी ने दंगे कराने के प्रयास किए। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने अपने चमचों को पैसे लेकर भेजा। ऑडियो वायरल हो चुका है। दीपक जी, आप अभी मत दिखाइए, अलग बात है। तमाम मीडिया हाउसेज, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का पूरा प्रयास किया, जातियों में लड़ाने का प्रयास किया। जहाँ पर बलात्कारी मुसलमान है, वहाँ राहुल और प्रियंका बलात्कारी के पक्ष में खड़े होते हैं। और जहाँ पर हिंदुओं को बांटने की बात आई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोनों से, आप दोनों यंग प्रवक्ता हैं, एक एक करके बोले, बेहतर होगा। अरे ये शलभ मनी से पूछिए, राम मंदिर के नाम उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहती है कांग्रेस। राहुल और प्रियंका ने पैसे बांटे, राहुल और प्रियंका ने अपने चमचों से कहा कि आग लगवा दो, उत्तर प्रदेश को जला दो। सीएए के प्रोटेस्ट में कांग्रेस के लोगों ने पैसे बांटे, उत्तर प्रदेश को जलाने का प्रयास किया और दोबारा जातीय दंगों में बांटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को ये आग में झोंकना चाहते हैं, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान में बलात्कारी जो मुसलमान है उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। इनके अशोक गहलोत देखिए बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं। ये दंगाई पार्टी है, कांग्रेस हमेशा से दंगाई पार्टी है। मैं फिर दोनों से कहूंगा थोड़ा टेम्परेचर कूल डाउन करें, थोड़ा। साधना, मैं एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने अभी अभी कहा, वही इसीलिए सवाल मैंने शलभ मनी से पूछा, भले से वो कह रहे हो कि 2020 का जो एनसीबी का आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश में कम अनुपात में अपराध दिखाता है, लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि आप 2021 का उत्तर प्रदेश का आंकड़ा कोट कर रही है। 2021 का एनसीआरबी का, 2020 का एनसीआरबी का आंकड़ा तो 2021 में आएगा। आप किस आधार पर 2020 का आंकड़ा कोट कर रही है, बताइए। अशोक गहलोत बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होते हैं। निवेदन करूंगी ना, चुप कराइए, नहीं तो मैं शलभ जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। शलभ जी, इनसे लॉजिकल सवाल पूछा है, इनसे लॉजिकल सवाल पूछा है कि 2020 का आंकड़ा अभी आया नहीं एनसीआरबी का, आपने पता कैसे दिया कि उत्तर प्रदेश अव्वल है? इकोनॉमिक टाइम का 2 अक्टूबर का आप अखबार उठा के देख ले, आपको इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं उसी को कोट कर रही हूँ। दूसरी चीज ये मैं कहूंगी, शलभ मनी जी, एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं होगा, एनसीआरबी का आंकड़ा 2021 में आएगा। साधना, अरे
तो अभी का जो आंकड़ा है वो तो देख लीजिए, ये राजस्थान को तुलनात्मक रूप से अरे कांग्रेस ने ऐसे ही प्रवक्ता रखे हैं जिनको पता ही नहीं कि एनसीआरबी का डाटा भी आया नहीं है। कांग्रेस ने ऐसे ही झूठे प्रवक्ता रखे हैं, ऐसी झूठ और अफवाह से दंगा करना चाहते हैं ये। कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ता है जिनको एनसीआरबी के बारे में पता ही नहीं है, एनसीआरबी के बारे में पता ही नहीं है, एनसीआरबी के डेटा के बारे में पता ही नहीं है। झूठी और अफवाह फैलाकर उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश को प्रियंका जलाना चाहती है, उत्तर प्रदेश में दंगे कराना चाहती है, हिंदुओं को आपस में लड़ना चाहती है। राहुल और प्रियंका फिर आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं, फिर आप दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं। मैं दोनों को काट रहा हूं, मैं दोनों को काट रहा हूं। सीधे मोहित राज दुबे के पास चलता हूं। मोहित राज दुबे, मुझे बताइए कांग्रेस पॉलिटिकली क्या अचीव करना चाहती है हाथरस के साथ, जब खास तौर पर उस पर सवाल उठ रहे हो कि आप आजमगढ़ नहीं गए, आप बलरामपुर नहीं गए, आप दूसरी जगहों पर नहीं गए, हाथरस पर इंफेसिस क्यों? क्या रणनीति है राहुल गांधी की राजनीतिक इस मुद्दे को लेकर? देखिए दीपक जी, अगर यहाँ पे हम बात करें तो रणदीप सुरजेवाला और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, राजीव सातव, वो तमाम बड़े नेताओं को जाना था लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। प्रियंका गांधी के साथ 3 लोग गए हैं। अब राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और खुद प्रियंका गांधी, सिर्फ 3 ही लोग जा पाए। 5 लोगों का डेलीगेशन जाना था। और देखिए जो ये हमारे ठीक पीछे जो गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी में रणदीप सुरजेवाला, राजीव सातव, प्रणव झा और मानिक टैगोर जो राज्यसभा सांसद है, इनको जाना था लेकिन इनको इजाजत नहीं मिली है अभी अंदर जाने के लिए। डेलीगेशन में राहुल गांधी ने इन नेताओं का नाम दिया था लेकिन इनको इसलिए इजाजत नहीं मिली है क्योंकि लाठीचार्ज हो गया था और ये लेट यहाँ पे पहुंचे हैं इस स्थान पे। कुल मिलाकर सूरत हाल की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो बच्चे खुचे कार्यकर्ता थे वो तो चले गए हैं, लेकिन जो बड़े नेता अभी भी यहाँ पे मौजूद है वो कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ वो भी चले जाए और राहुल गांधी को कम से कम अपना चेहरा दिखाते कि वो भी उनके साथ यहाँ पे आए थे। कार्यकर्ता विहीन कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि जिस रूप में कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पे होनी चाहिए थी उतने कार्यकर्ता नहीं आए हैं। लाठीचार्ज हुई, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी घायल हुए, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वो घायल हुए हैं, छुटपुट जिनको चोटें आई हैं। लेकिन कुल मिला के यहाँ पर पुलिस बल इस रूप में तैनात है दीपक जी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ सकते हैं और नहीं अब बढ़ने के लिए यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो भी आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या राहुल गांधी, दीपक जी जो आपने सबसे पहले सवाल उठाया था कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल ड्राइविंग की जो गाड़ी जो चला रही थी, सियासी जो गाड़ी चला रही थी, प्रियंका गांधी चला रही थी, तो क्या प्रियंका गांधी की गाड़ी पे सवार होकर राहुल गांधी अपनी सियासी नैया पार लगाएंगे? ठीक है मोहित, मैं चाहता हूं कि ये वायरल तस्वीर जो है, ये जो सोशल मीडिया पर वायरल है, एक बार अपने दर्शकों को भी दिखा जाए। हरि माझी जो गया के सांसद रहे हैं, हरि माझी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने सवाल उठाए हैं कि राजस्थान भी चले जाएं, बारां भी चले जाएं, और ये कैसी संवेदनशीलता कि आप एक दलित बेटी के घर गमी के लिए जा रहे हैं, मौत पर मिलने जा रहे हैं और आप इसमें हंस रहे हैं। एक बार पूरा वीडियो दिखा दिया जाए प्लीज, फिर इस पर टिप्पणी लें। ठीक है, सीधे चलता हूं मेरे सहयोगियों के पास। 3 सहयोगी मेरे जुड़े हुए हैं। विद्या जुड़े हुए हैं मेरे साथ बलरामपुर से, मोहित दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं डीएनडी से, सुशांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से, और इसके अलावा मेरे एक और सहयोगी बारां से जुड़े हुए हैं लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं कोई अपडेट आपके पहुंचने के बाद, किसी पुलिस अधिकारी का कोई फोन, कोई संपर्क, कोई सिचुएशन वहां पे क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए कि भाई अब रिपोर्टरों की टीम बारां भी पहुंच गई? क्योंकि हम चाहते हैं जो गलत हाथरस में हुआ, जो गलत बारां में हुआ, जो गलत बलरामपुर में हुआ, जो गलती बाकी जगहों पर हुई, उसको भी हम एक्सपोज करें। ये बताइए ललित, क्या हुआ वहां पर? दीपक जी, एक अपडेट मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि लगातार हम देख रहे हैं कि हाथरस को दिखाया जा रहा है कि वहां पीड़िता से मिलने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस का पहरा है, लेकिन आप देखिए कि कमोबेश वही हालात बारां में हैं। मेरे साथ 2 महिलाएं हैं जो मिलकर आई हैं पीड़िताओं से, वो बताएंगी दीपक जी क्या सच्चाई है बारां की, पीड़िताओं को किस तरह पुलिस ने बंधक बना रखा है। सारिका जी, आप अंदर गई थी?
बिल्कुल क्या हुआ है? अंदर गई बताइए, थी। न्यूज़ मैं- नेशन को बताइए क्या हो रहा है। बिल्कुल मैं अंदर गई थी और मैंने पहले उसकी माँ से बात करी। हमने सोचा कि पहले हम इनसे बात करेंगे, फिर मैंने पीड़िता के बारे में पूछा कि भाई पीड़िता कहाँ पर है, हम लोग भी उससे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी तो मेरे भाई के यहाँ पर, मेरे मामा के यहाँ पर। कुछ देर बाद हम जो वहाँ से बात करके दूसरे रूम में जाने लगे तो पता चला कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से वहाँ पर महिला थाने से सीआई साहब खुद महिला बैठी हुई थी पीड़िताओं के पास बिल्कुल पीड़िता के पास। दोनों लड़कियों को से मैं मिली हूँ, फिर मैंने बात करी है। उन लोगों ने बोला कि हमें न्याय चाहिए। आप कैसे दिलाएंगे दीदी हमें नहीं पता, लेकिन हमें न्याय चाहिए। ये कहा है उन्होंने। बिल्कुल कहा। पीड़िता 164 के बयान पर क्या कह रही है? क्योंकि गहलोत सरकार लगातार ट्वीट करके जता रहे हैं कि पीड़िताओं ने कहा है रेप नहीं हुआ, लेकिन वो कह रही है हमारे दोबारा बयान कराएं। बिल्कुल देखिए, इतने लंबे हमारी पीड़िता से थोड़ा बहुत ये इस विषय में ज़्यादा हमने नहीं बात की, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और उनके दर्द को समझ सकती हूँ कि उनके साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। परंतु मैं उनके परिवार वाले ये चाहते हैं कि जो 164 में जो उनके बयान लिए आप भी गए। अंदर गई थी जी। आप युवा हैं, अध्यक्ष रही हैं, क्या देखा आपने अंदर? देखिए, जिस तरह से 12 में जो हाथरस में जो आप लोग इतना इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो और 12 में 2 लड़कियां जो कि अभी नाबालिग है, तो मेरा मानना ये है कि हाथरस में जो हुआ है उससे ज़्यादा ही 12 में हुआ है, क्योंकि 2 लड़कियां नाबालिग जिनके साथ। राहुल गांधी तो 12 नहीं आए, हाथरस गए। अब ये उनकी सोच है, पर हमारे जितने भी भाजपा के जितने पदाधिकारी हैं, भाजपा की जो टीम है वो 12 में आई है। और जिस तरह से उन लड़कियों से पूछा है तो लड़कियां नाबालिग हैं। 161 में जो उन्होंने बयान दिए थे वो परिवार और अभिभावक के साथ दिए थे और सही बयान दिए थे। और 164 में उनके बयान इस तरह से थे कि उनको कि बहला फुसला कर ले गए हैं। जबकि आप सोचेंगे कि 6th और 8th क्लास की जो बच्चियां होंगी उनको कभी भी कोई ठीक है दीपक जी, ये देखो, ये सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ नेशन सबसे पहले दिखा रहा है हिंदुस्तान की बेटियों का दर्द। देख लीजिए, हाथरस जैसे ही हालात 12 में हैं। यहाँ भी 12 की बेटियों को पुलिस ने बंधक बना रखा है। मैं फिर आरोप लगा रहा हूँ क्योंकि मैं उस घर के सामने मौजूद हूँ। सिविल ड्रेस में पुलिस के जवान मौजूद हैं। मैं जरा दिखाना चाहूँगा दीपक जी, थोड़ा समय और चाहूँगा क्योंकि अहम डिबेट आप कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन बेटियों का दर्द जरा पता चल जाए। ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा। ब्रेक लेना एक मजबूरी है। ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं, लाल सिंह के पास चलेंगे।